हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को कैंसिल किया है और ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे इंडियन प्रोफेशनल और इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप का प्रोविजन कैंसिल कर दिया है। ये काफी बड़ा और कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, क्योंकि इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिका में टेम्पररली काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन प्रोफेशनल जो H-1B वीजा पर है। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के क्यों ना हो। इस कॉम्प्लेक्स रूल के कारण बहुत से लोग अपने बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि उनका बच्चा अमेरिकन सिटीजन बन सके। अगर ये ऑर्डर बिना किसी चैलेंज के लागू होता है तो इससे बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल के लिए टेंशन क्रिएट हो सकती है, जो अपने बच्चों के लिए सिक्योर फ्यूचर की तलाश में है। बहुत से लोग अमेरिका को अपना सेकंड होम मानते हैं और यहाँ फैमिली सेटअप करने की सोच रहे थे, पर अब उनके लिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्या उनके बच्चे यहाँ जन्म लेकर सिटीजनशिप पा सकते हैं या नहीं। दुनिया भर के इंडियन प्रोफेशनल्स को ये समझना होगा कि इस ऑर्डर का असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज और फ्यूचर प्लान्स पर भी पड़ेगा। अगर उनके बच्चे सिटीजनशिप नहीं ले पाते तो उनकी फैमिली प्लानिंग और अमेरिका में रहने की सिक्योरिटी एक क्वेश्चन बन जाएगी। ये एक टफ डिसीजन है जो लोगों के इमोशनल और फाइनेंशियल कंडीशन को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए ये टॉपिक सभी के लिए जरूरी है समझना। ट्रंप का प्लान काफी सीरियस है और इसका सीधा असर इंडिया के 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेटेड इमिग्रेंट्स पर भी पड़ेगा। अनडॉक्यूमेंटेटेड इमिग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो बिना किसी प्रॉपर लीगल परमिशन के किसी देश में रहते हैं। अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्क वीज़ा या टेम्परेरी वीज़ा पर आए हैं, पर वक्त से पहले उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है या उन्हें वीज़ा रूल्स को वॉयलेट किया है। ट्रंप का क्रैकडाउन का प्लान ये है कि वो इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेटेड इमिग्रेंट्स पर रेड्स करेंगे और उन्हें वापस उनके देश भेजेंगे। इससे काफ़ी इंडियन फैमिलीज को परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी फाइनल लिस्ट में हैं। एस्टिमेटेड 18,000 इंडियंस ऐसे हैं जो डिपोर्टेशन की फाइनल लिस्ट में हैं। इस सिचुएशन में जिस तरह से कोई भी इमिग्रेंट या फैमिली को पता चलेगा कि उनका वीज़ा स्टेटस खतरे में है, तो उनकी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। जो लोग अपने काम से खुश हैं और अमेरिका को घर समझते हैं, उनको अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो यहाँ बने रह सकते हैं या उन्हें वापस जाना पड़ेगा। ये इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस सिर्फ लीगल इशू तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका सामाजिक असर भी पड़ सकता है। बहुत सी फैमिलीज और कम्युनिटीज जो अमेरिका में बस चुकी है, उनके लिए ये एक शौक के रूप में आ सकता है। इन पॉलिसी की वजह से लोग अपने कनेक्शन मेंशन करने से घबराने लगेंगे, जो समाज को डिवाइड करने का काम करेगा। इससे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज उन लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती है जो अमेरिका में सेटल होने का सपना देख रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है जो बहुत सारे लोगों की फ्यूचर प्लान्स को अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं एस जयशंकर और इनकमिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच होने वाली मीटिंग पर। यह मीटिंग दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग का वक्त काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये मीटिंग ट्रंप के नई इमिग्रेशन और टैरिफ पॉलिसीज के अनाउंसमेंट के बाद हो रही है। जयशंकर के लिए ये जरूरी है कि वो मार्को रूबियो से मिलकर इंडिया यूएस रिलेशनशिप, स्पेशली इमिग्रेशन और ट्रेड मैटर्स पर बात करें। जयशंकर का रोल इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना है। उन्हें रूबियो को विश्वास दिलाना होगा कि ये मीटिंग इमिग्रेशन के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी, ट्रेड पार्टनरशिप और क्वाड के फ्रेमवर्क पर भी फोकस करेगी। जयशंकर और रूबियो दोनों को ये समझना होगा कि इन सब मैटर का असर ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर क्या होगा। ये मीटिंग ना सिर्फ बायलैटरली बल्कि ग्लोबली भी इम्पैक्टफुल होगी। इससे ये दिखता है कि इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कर रही है, चाहे उनके बीच कुछ चैलेंजेस हो। ये मीटिंग दोनों देशों के फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ये समय काफ़ी क्रिटिकल है दोनों कंट्रीज़ के लिए और इसके चारों तरफ इंटरनेशनल रिलेशन पर भी असर पड़ रहा है। जयशंकर की प्रेजेंस ट्रंप के इनॉग्रेशन में और इसके बाद रूबियो के साथ उनकी मीटिंग में ये दिखाता है कि क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस को अब तक काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। क्वाड का ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को एंश्योर करना है। ये ग्रुपिंग चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। इन सब डेवलपमेंट से ये साफ है कि इंडिया और यूएस के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों कंट्रीज को मिलकर काम करना होगा और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।